हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार, एक तो बेरोजगार दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई सरकारी नौकरी ढूँढता है। स्वरोजगार के ऐसे माध्यम प्रदेश में नहीं है कि उनको अपनाया जा सके। बागवानी, खेती से हर कोई दूर हो रहा है और नौकरी ढूँढ रहा है। और कोई भी सरकार बेरोजगारों के लिए कोई भी नीतिगत फैसला आज तक नहीं ले पाई है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि आउटसोर्स पॉलिसी की। आउटसोर्स पॉलिसी बैकडोर एंट्री है सीधे तौर पे, क्योंकि जिसको हुक्मरान चाहें, जिनको नेता लोग चाहें, जिनको अधिकारी लोग चाहें, उनकी चाहे शैक्षणिक योग्यता किसी और इसकी है, अनुभव किसी और का है, लेकिन उन्हें पद बाँट दिए जाते हैं। अब चर्चा ये इसलिए हो रही है, एक तो हाई कोर्ट में 2022 में बालकृष्ण बेरोजगार हैं, उन्होंने एक केस दायर कर रखा है। उन्होंने केस दायर कर रखा है सरकार के खिलाफ कि सरकार बैकडोर एंट्री को बढ़ावा दे रही है, आउटसोर्स के जरिए आर-एंड-पी रूल के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है और बेरोजगारों के साथ मजाक हो रहा है और री-एम्प्लॉयमेंट बार-बार दिए जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रखा गया है कि राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया है कि वो पूरी तरह से आउटसोर्स पॉलिसी की हिमायती है। जबकि सभी मुख्यमंत्री नेता कहते हैं, पिछली बार जयराम जी ने भी एक सब कमेटी बनाई थी कि आउटसोर्स वालों को एक स्थायी हल इनका निकाला जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। 5 साल वो निकल गए। अब सुक्खू जी ने कहा, मुख्यमंत्री कांग्रेस के आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको बल्कि बढ़ावा मिला। 42,000 आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं और 155 कंपनियां काम कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के माध्यम से उनके रोल पे हैं कंपनियां। और वो अब भर्ती इसलिए उठी कि एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो मुद्दा था, पिछले कई साल से फंड आ रहा था, लैप्स हो रहा था केंद्र से। अब कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि हम अब प्री नर्सरी टीचर रखेंगे और 6200 स्थान में प्री प्राइमरी टीचर नाम दिया उनको और आउटसोर्स पे उनको 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, लेकिन 18% जीएसटी, एजेंसी चार्जेस वगैरह सारे काट के उनको 7,000 रुपये मिलेगा। बड़े पद हैं, इससे बैकडोर एंट्री की आशंका है। तो इसका स्थायी हल क्या है? बेरोजगार, क्योंकि 1 लाख नौकरी देने का वायदा था कांग्रेस का, 25,000 के करीब पद कैबिनेट ने अनुमोदित किए हैं, लेकिन उनकी भर्ती कब होगी? क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग तो 1.25 साल तक तो भंग ही रहा, अभी भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पा रहा। पुराने रिजल्ट अभी तक अटके हैं, वो निकालने की अभी मंत्रिमंडल उप समिति थी, मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, उन्होंने उसको ओके किया है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट भी नहीं निकल पाए हैं। तो बेरोजगारों की आंखें सरकार की तरफ हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अमित पठानिया जी हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो प्रवीण जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ठीक है? इसका प्री प्राइमरी टीचर के बहाने ये सामने आया है, लेकिन बालकृष्ण जैसे बेरोजगार लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस तरह से तो सारे स्थायी पद जो हैं वो खत्म हो जाएंगे धीरे-धीरे। देखिए, वीरभद्र सिंह जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जयराम ठाकुर जी ने इसको बहुत चरम पे बढ़ा दिया। अब सुक्खू सरकार भी इसको आगे बढ़ाने में लगी है। उनका एफिडेविट हाई कोर्ट में स्पष्ट करता है इस नीति को कि आउटसोर्स एम्प्लॉय का कुछ नहीं होने वाला। जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो बहुत दुख पहुंचता है, पर जब ठगी सरकारी क्षेत्र से हो तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के जो लाखों बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ जो है ये आउटसोर्स का नाम जो है, आउटसोर्स के नाम पे जो भर्ती है, वो सरकारी ठगी का निकृष्ट सबसे गंदा उदाहरण है। जो जी। सरकारी स्तर के ऊपर एक बेरोजगार युवा के साथ ठगी हो सकती है, वो आउटसोर्स के नाम पर की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ने इस तरह की ठगियां की है। दोनों ही पार्टियों ने पिछले लंबे समय से आउटसोर्स के नाम के ऊपर जो है बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी की है। प्रियंका गांधी जी का आपको 14 अक्टूबर 2022 का एक भाषण याद होगा जो उन्होंने ऊना में दिया कि हिमाचल जी। प्रदेश में 65,000 पद सरकारी क्षेत्र खाली हैं और जब सरकार बनेगी पहली ही बैठक में 1 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने का निर्णय लिया जाएगा और 5 लाख अन्य साधनों से हम लोग रोजगार देंगे। मतलब 5 उनका साल। मोटे तौर के ऊपर कहना था कि हम 6 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, नहीं, 5 देखिए, लाख तक कुल प्रवीण जी, टोटल 5 लाख का, टोटल हाँ, 5 लाख का। जो ये कहना चाहती थी कि 5 1 लाख लाख अन्य सरकारी साधनों से और देंगे 1 लाख और 1 सरकारी लाख और बाकी स्वरोजगार के के माध्यम से। माध्यम जी, से। जी। तो
अब इस सरकार को बने हुए लगभग 15 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जी सबसे पहले मार्च में से सरकार ने कहा था कि हम आउटसोर्स के ऊपर भर्तियों को बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जब पहली बड़ी भर्ती आई तो 6,297 पोस्टों को उन लोगों ने आउटसोर्स के ऊपर देने का निर्णय ले लिया। क्या ये बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा नहीं है? आप 1 लाख लोगों के साथ तो रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं कर पाए, और जो दिया या देने की प्रयास कर रहे हैं वो भी आप आउटसोर्स के ऊपर देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसके ऊपर जो है वो ये नहीं कह सकती कि ये गलत है। 22 सितंबर 2022 को जयराम ठाकुर जी ने जो निर्णय आज प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लिया, यही निर्णय उन्होंने लिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन भर्तियों को करेंगे, तब भर्तियों की संख्या 47 थी। डॉक्टर साहब, ये जो एनटीटी की भर्ती है, मुझे लगता है ये जिस इन बेरोजगार युवाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे गंदा उदाहरण है किसी बेरोजगार के साथ मजाक का। 1998 से बहुत से बच्चे जो है, अब तो बच्चे के बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। 1998 से एनटीटी से पास कर चुके लोग 2003 तक पहले सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा होता था। हिमाचल प्रदेश में एनटीटी का डिप्लोमा जो था 2010 के बाद उसको मान्यता नहीं मिली हुई है। हजारों युवाओं ने ये डिप्लोमा किया हुआ है, और बहुत बड़ी बात है, एक के बाद एक करके ठगी। एक जीरकपुर के एक इंस्टीट्यूट ने हिमाचल प्रदेश के 17 यूनिटों के साथ एमओयू साइन कर लिया, और वहां से हजारों युवकों को ये डिग्री बांट दी। अब सरकार ने क्या किया है? अब सरकार ने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों को रोजगार देंगे जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है। अरे जो 2003 से पहले जिन लोगों ने 1 साल का डिप्लोमा किया था और मान्य प्राप्त इंस्टीट्यूट के साथ किया था, अब क्या वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे? सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से ये सारा का सारा जो है कोर्ट में फंस जाए और सरकार को ये रोजगार देना नहीं पड़े। इसकी वजह मैं बताता हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वहां से हिमाचल प्रदेश को लगभग 45 से 48 करोड़ रुपए जो है हर वर्ष आते हैं, जो हर वर्ष लैप्स हो जाते हैं। लैप्स हो रहे हैं कई सालों से प्रवीण जी। ये गोविंद ठाकुर जो शिक्षा मंत्री थे तब से लैप्स हो रहे हैं। अब सरकार की मुश्किल क्या है? सरकार की मुश्किल इसमें है कि अगर देखा जाए तो एक युवा के नाम पे 70,000 रुपए आएंगे। अब सरकार को अपने 10% भी इसमें डालने पड़ेंगे। अगर सरकार सरकारी क्षेत्र में देती है तो उनके लिए बोझ के स्वरूप है। तो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसका स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति थी पुरानी, उसी नीति के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जी, अगर आपने यही करना था तो 2022 में जो जयराम सरकार जी ने जो नीति बनाई थी, अगर यही करना था तो आप शुरू से ही कर देते। फिर 15 महीने वेट क्यों किया आपने? मेरा कहने का मतलब है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के नाम पे जो युवाओं के साथ ठगी हो रही है, ये दोनों ही दल उसमें बराबर सम्मिलित है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब ये वायदा करते हैं कि हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे और परमानेंट रोजगार देंगे। अब जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी सारी नीतियां बदल जाती हैं। फिर इनके पास बहाने होते हैं, ये अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं, अपने राष्ट्रीय नेताओं को डिफेंड करते हैं, अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं। परंतु जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर युवा जाएंगे कहां? अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार से जेओ के रिजल्ट नहीं निकले जा रहे हैं। एक सरकार की असफलता अगर मापी जाती है तो मापी जाती है उसकी कार्य क्षमता के ऊपर। और ये मान के चलिए, पिछले 5 वर्ष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो या 15 महीने कांग्रेस सरकार के हो, दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल हुई है। वो नीतियां ही नहीं बना पाई आउटसोर्स के मामले में, और वर्तमान सरकार तो वायदे करने के बाद सब चीजें भूली है। मेरा यह मानना है कि कम से कम इस मामले के अंदर वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए, युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, और उन बेरोजगार युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जो सरकारी ठगी का लगातार जो है उनकी वजह से शोषित हो रहे हैं। जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आउटसोर्स भर्तियों को लेके एक बैकडोर एंट्री का एक भय रहता है बेरोजगारों में कि अब देखिए 6297 पद, ठीक है, आउटसोर्स पे कोई एसएमसी के थ्रू या किसी चीजों के थ्रू वहां भी बैकडोर एंट्री का भय रहता है, लेकिन कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है सरकार की। आपकी सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, ये भी कुछ नहीं कर पा रही।
इन्होंने भी 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया और 1.5 साल बाद जो कोशिश की 6297 की, वो आउटसोर्स पे कर दी और बैकडोर एंट्री का खुला खेल होने जा रहा है। ऐसी शंका आपके ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी उठाई है। जी उमेश दत्त जी। नहीं, ये तो बड़ी विडंबना है कि आउटसोर्स कर्मचारी और आउटसोर्स भर्तियां जो हैं वो मानवता के भी विरुद्ध हैं। एक मानवीय तरीके से अगर आप देखेंगे तो जीवन यापन करने के लिए जिस तरह के साधन चाहिए और काम को करने में जिस तरह की लगन चाहिए, वो आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती और उसकी जो उसकी सैलरी है या जो उसको तनख्वाह मिलती है या जो उसको पैसा मिलता है, वो पर्याप्त ही नहीं है कि वो या तो काम ठीक से कर पाए या फिर वो मानव रूप जो एक ह्यूमन ग्राउंड्स है उसके ऊपर वो अपना जीवन यापन कर पाए। आगे भी था, तभी तो पॉलिसी बनने नहीं दी उन्होंने। बैठकें जरूर होती थी, 2-4 महीने बाद एक बैठक का फोटो और प्रेस रिलीज जारी हो जाता। चलिए अमित पठानिया जी जुड़े हैं। अमित पठानिया जी, रोजगार के दम पे आप आए हो, लेकिन बेरोजगारों के साथ मजाक पहले साल से शुरू कर दिया था आपने। ठीक है, कर्मचारी चयन योग 1 साल से ज्यादा समय तक भंग रखा, सारे रिजल्ट रुके, भर्तियां रुकी। अब अभी वो क्रियाशील हुआ है, पुनर्गठन उसका हुआ है, लेकिन ना चेयरमैन है, ना सदस्य है, ना स्टाफ है। और वो पुराने रिजल्ट ही जो 2022 के रिजल्ट हैं, 21 के रिजल्ट हैं, वही नहीं निकाल पा रहा। बेरोजगार तिल तिल कर मर रहा है। उस समय उसकी हालत ये है कि क्या हमारे रिजल्ट कब निकलेंगे, और आगे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हजारों की संख्या में है। अब आउटसोर्स को आपने भी जयराम ठाकुर ने बड़ा प्रमोट किया पिछली गवर्नमेंट में, वीरभद्र जी ने शुरुआत की, जयराम जी ने प्रमोट किया, और आपकी सरकार अब एफिडेविट तक भी कोर्ट में देने लग पड़ी कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं और ऐसा है वैसा है। अब ये 6297 पद, क्योंकि आउटसोर्स जो है सीधे तौर पे स्पष्ट कहा जाता है कि ये बैकडोर एंट्री है, क्योंकि जो योग्यता है वरीयता है, अभी भी कई विभागों में कई प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोग लगे हैं जिनकी योग्यता कुछ और है और वो काम किसी और स्टेट का कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल उनका कुछ और है, और सारे सिफारशी हैं। इसमें मेरिट पे मुझे नहीं लगता कि 1% भी मेरिट चलती होगी, और आप उनको पैसे काट के उनके हाथ में कैश इन हैंड बहुत कम आ रहा है। इसके हिमायती क्यों हैं आप? जी देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस चुनावी वेला में हमें याद किया। सबसे पहले मैं भाई उमेश जी से की बात को भी आगे बढ़ाता हूं कि 5 साल इन्हीं की सरकार रही और केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार रही, तो इन्होंने नौजवानों को कितना रोजगार दिया है। तो एक श्वेत पत्र जो है वो जारी करें ताकि हमें भी पता लगे कि 5 साल में भाजपा वालों ने कितना रोजगार दिया। रही बात आउटसोर्स की, आपको भी ज्ञात है कि आपके माध्यम से आपके अखबारों के माध्यम से हमने देखा था और सुना भी था, और हमने वो प्रोटेस्ट भी किया था और विधानसभा घेराव भी हमने किया था कि बैकडोर एंट्री जब इन्होंने सेक्रेटरीट में अपने चहेतों को दी, कोई यूपी का कोई हरियाणा के लोगों को दी, है ना, वो बैकडोर एंट्री होती है। ये बैकडोर एंट्री नहीं होती कि आप आउटसोर्स पे किसी को लगा रहे हो। हिमाचल जब से हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, सबसे पहले निर्णय जो उन्होंने जो फर्जीवाड़ा जो पेपर लीक मामले, जो भर्ती का सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में पनपा और जिसके दम पे हम सरकार में सत्ता में आए, उसको टालने में कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हमने उन बेरोजगार युवाओं का हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। पुलिस भर्ती कांड जो इनके टाइम में हुआ है, कितने पेपर लीक हुए, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच थी। जो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड था उनको भंग किया और नया बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी। मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा इनके द्वारा, भाजपा के द्वारा जो जेआईटी का मुद्दे काफी पनपे थे, उनको हल करने का जो निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए सराहनीय है। रही बात आउटसोर्स जो लोग पॉलिसी है, देखिए डॉक्टर साहब, ये पॉलिसी राजा वीरभद्र जी के समय में शुरू हुई थी और काफी लोग जो है आउटसोर्स के माध्यम से इस प्रदेश को सर्व कर रहे हैं और नीति के हिसाब से बनी है। डॉक्टर साहब देखिए, 47 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आ रहा है, 10% हिमाचल प्रदेश सरकार को डालना है जी, और ये लगभग 52-53 करोड़ रुपए हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करना चाहती, उन्हीं पैसों को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। और
मुझे तो ये लग रहा है, जिस तरह से ये नई पॉलिसी को मैंने पढ़ा, जिस तरह से भर्ती करवाना चाहते हैं और कुछ लोगों को इसमें नहीं लिया जा रहा है, जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट